अगर आपको फ्री में एचआर ट्रेनिंग मिले तो आपको क्या करना चाहिए? पहला तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जिसमें आपको 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस एचआर मैनेजर से फ्री में एचआर के सारे मॉड्यूल सीखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपके लिए ये गुड न्यूज़ है, चाहे आप एचआर फ्रेशर हो, एचआर में जाना चाहते हो, चाहे आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, आपको रिक्रूटमेंट से लेके एचआर जर्नलिस्ट के सारे टॉपिक्स की ट्रेनिंग फ्री में मिलने वाली है। तो आज स्टार्ट करते हैं नंबर 1 इवेंट मैनेजमेंट से। तो एचआर में इवेंट मैनेजमेंट का थोड़ा सा ब्रीफ देती हूँ, और अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे तो आपको एक फ्री में बोनस में मिलने वाला है। बाई चांस आपको कोविड की वजह से या किसी और वजह से एचआर में जॉब नहीं मिलती, तो फिर भी आप सेम फील्ड में, एचआर के फील्ड में पैसे कैसे अर्न कर सकते हो। नहीं, मैं एचआर फ्रीलांसिंग की बात नहीं कर रही, कुछ और, लेकिन वो बताएंगे वीडियो के एंड में। तो चलिए चलते हैं इवेंट मैनेजमेंट। सबसे पहले इवेंट्स होते कौन से हैं? अगर आपको रिक्रूटमेंट आती है तो एचआर जर्नलिस्ट का पार्ट एक सबसे बड़ा इवेंट मैनेजमेंट है। सपोज़ आपको कंपनी की दिवाली पार्टी सेलिब्रेट करनी है, बर्थडेज, वर्क एनिवर्सरीज, एम्प्लॉयज़ की पर्सनल एनिवर्सरीज, या फिर फाउंडेशन पार्टी, इनॉग्रेशन डे ऑफ योर कंपनी, ये सबको मैनेज करने के लिए आपको एक इवेंट को एटलीस्ट 15 डेज से लेके 30 डेज़ पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है। डिपेंड्स अपॉन द इवेंट। अगर न्यू ईयर पार्टी बहुत बड़े स्केल पे है, आउटडोर इवेंट होने वाला है, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि कितना काउंट है आपके एम्प्लॉयज़ का। सेकेंड नंबर, एम्प्लॉयज़ की फैमिलीज़ को अगर आप इन्वाइट कर रहे हो तो आपने टोटल नंबर ऑफ़ पर्सनस देखने हैं। उसके बाद आपने वेन्यू डिसाइड करना है। जो भी, सपोज़ आप मोहाली या चंडीगढ़ के किसी ट्राई सिटी के एरिया में, तो जो भी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको होटल मिलता है, अच्छा वेन्यू, अच्छे बजट में, अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ, जिसमें आप उनसे डीजे के लिए इंक्वायर कर सकते हो, कुछ गेम्स या कुछ इंसेंटिव्स या कुछ भी उनकी तरफ से, होटल की तरफ से आपके एम्प्लॉयज़ को स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है, एम्प्लॉयज़ या कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो आप फ़ोन पे इंक्वायर कर सकते हो। इसके लिए आप गूगल सर्च करोगे इन एंड अराउंड एरिया की, जहाँ भी आपकी कंपनी है, चाहे वो ट्राई सिटी में है, नोएडा में है। गूगल सर्च करने के बाद, या फिर आप अपने लिंक्डइन से, फ्रेंड्स से पूछ सकते हो। फ्रेंड सर्कल, लिंक्डइन से रेफरेंस और गूगल सर्च, 3 तरीके हैं वेन्यू ढूंढने के। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ पर्सन डिसाइड करे, फिर आपने वेन्यू ढूंढा, फिर वेन्यू से नेगोशिएशन करनी होती है कि कितने पर प्लेट सिस्टम करना है आपको, या कोई और सिस्टम करना है, बुफे सिस्टम करना है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करके आपने टॉप मैनेजमेंट को एक मेल शूट करनी है। डन। फिर वो बजट आपने अप्रूव करवा लिया। देखो, हर कंपनी का अलग रूट होता है। कई बारी टॉप मैनेजमेंट आपको वेन्यू और होटल फाइंड आउट करके देते हैं, कई बारी एज एच आर मैनेजर आपको करना है। ओके। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप क्या आता है कि आपको देखना है कि आपको स्नैक्स में क्या क्या देना है, यानी कि स्टार्टर्स, आपकी कोल्ड ड्रिंक, आपकी वेजिटेरियन पार्टी है या नॉन वेजिटेरियन पार्टी है, दोनों के अलग अलग कॉस्ट होगी, क्वाइट ऑब्वियस। तो आपको ड्रिंक्स रखनी है या नहीं रखनी, ये आपकी टॉप मैनेजमेंट के साथ आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद आपने उस इवेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक्टिविटीज़ क्या रखनी है। तो एक्टिविटीज़ 2 तरह की हो सकती हैं। एक तो जो नॉर्मल हम करते हैं, भांगड़ा, कॉमेडी स्किट्स, आपकी कुछ मोटिवेशनल स्किट्स हो सकती हैं, डांस परफॉर्मेंसेस हो सकती हैं, और दूसरी जो इसकी थोड़ी हटके होती है वो होती हैं गेम्स, जो स्पेशली एचआर वाले करवाते हैं। कई बार आपने ऑफिस में गेम्स देखी होंगी, हुला हुप हो गया, तो आपको मार्केट से वो मटेरियल या ऑनलाइन मटेरियल मिल जाएगा हुला हुप के लिए, एक रिंग की तरह में होता है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, जहाँ पे भी आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पे भी देख रहे हो आप इस वीडियो को, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कि कौन सी एक्टिविटीज़ हम करवा सकते हैं, तो आई कैन नेम फ्यू ऑफ दैम फॉर यू। ऑलराइट। उसके बाद अब आपको एंकरिंग भी तो करनी है, तो वो सारी स्क्रिप्ट आपको लिखनी पड़ेगी। हाँ जी, एचआर होके एंकरिंग आप ही करोगे, कोई और नहीं करने वाला। लेकिन एंकरिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए आपकी ऑडियंस बोर होना शुरू हो जाए। जैसे इस वीडियो की बात कर लो, अगर मैं आपको फन लर्निंग तरीके से नहीं दिखाऊंगी तो आप भी वीडियो छोड़ के चले जाओगे, राइट। तो आपको ओपनिंग स्टेटमेंट किसी डॉगरल, शायरी, जोक या डिसेंट जोक, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ठीक है, या जो भी आपकी कंपनी के अकॉर्डिंगली आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप फाउंडेशन डे की बात करो तो मैं जल्दी ही एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ कॉर्पोरेट हब पे, पहले सब्सक्राइब करो तभी देख पाओगे। ओके। तो उस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊँगी कि मैंने खुद ने अपनी कंपनी के लिए एंकरिंग करी हुई है, कैसे करी थी, क्या मैंने फाउंडेशन डे की एलेबोरेशन करी थी, कैसे मैंने ऑडियंस को एंगेज और एनर्जेटिक वे से एंगेज कर लिया था, कैसे उसमें एनर्जी भरी थी ऑडियंस में, कैसे वो क्लैपिंग कर रहे थे बार बार मेरे कहने पे, ठीक है। तो वो सारी स्क्रिप्ट आपको ऑन पेपर रेडी करनी है, आप उसको ऑनलाइन ऑफलाइन करो, वो आपकी मर्जी है।
एंकरिंग की स्क्रिप्ट होगी। अब महीना 2 महीने पहले रिहर्सल स्टार्ट हो जाएंगी, उसमें भी आपका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। टॉप मैनेजमेंट और टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करके आपके एम्प्लॉयज़ अगर आपको 10 मिनट लंच में दे सकते हैं, 10-15 मिनट में इवनिंग में दे सकते हैं। अब आप कहोगे ये तो बड़ी आसान बात है, हम उनको बोलेंगे 1 घंटा दे दो, डांस परफॉर्मेंस करनी है। नहीं, डेवलपर्स तो आपको कभी भी नहीं देने वाले। अगर कोई डेवलपर ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो दे विल नो द पेन कि हाँ कितना मुश्किल होता है जब क्लाइंट डेडलाइंस पास में होती हैं, तो ये सब करना। तो ठीक है, 15 मिनट आपको लंच टाइम में मिलेंगे, 15 मिनट आपको इवनिंग में मिलेंगे, 15 मिनट आपको मॉर्निंग में जल्दी बुला सकते हो। बट ये डिपेंड करता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो इस पर आपकी बहुत सारी हार्डवर्क जाने वाली, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बना के रखनी पड़ेगी, पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि उनकी परफॉर्मेंस इंटर ना हो, उनका वर्क प्रेशर, उनका लोड वो बैलेंस रहे। ठीक है, अब एक्टिविटीज़ की रिहर्सल भी होगी, आपकी स्क्रिप्ट भी रेडी होगी। अब जिस दिन इवेंट है उससे पहले अगर आपको 1 घंटा या आधा घंटा पहले सज धज के तैयार हो के ब्यूटी क्वीन बन के, इफ़ यू आर अ फीमेल, अगर जेंट्स हो तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली आपको फंक्शन के अकॉर्डिंगली ड्रेसअप होना पड़ेगा। अगर थीम पार्टी है तो कलर कॉम्बिनेशंस यू हैव टू डिसाइड। जैसे फॉरेस्ट थीम हो गया तो आप ग्रीन या कुछ भी ऐसे कर सकते हो। अगर आपने कोई और थीम रखना है या थीम नहीं भी रखना, स्मार्ट ड्रेस कोड रखना है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन वियर ट्रेडिशनल या वेस्टर्न, जो भी। थीम रखना ज़रूरी नहीं होता, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें जो बता रही हूँ ये फ्री में हैं, और टॉपिक्स मैं कवर करूँगी, रिक्रूटमेंट, पेरोल, अटेंडेंस, सारा कुछ कवर करूँगी। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आपको HR का एक कोर्स है, इसमें क्या फ़र्क है, ये भी डिटेल में ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर आपकी इंडिविजुअल क्वेरीज़ हैं तो वो इंडिविजुअल के लिए होगा। तो आप HR ट्रेनिंग कॉर्पोरेट हब की ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं आपको परफेक्टली हर चीज़ प्रैक्टिकली करवाऊँगी। और अगर आपको पे नहीं करना, कोई इशू नहीं है, आप ये फ्री ट्रेनिंग देखो, इसका भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है जॉब मिलने में। ओके, अब आपकी एंकिंग की स्क्रिप्ट भी रेडी होगी। आपको पहले जाके सारी चीज़ें देखनी है, आपके आउटलेट में आपका जो वेन्यू है वहाँ पे सब कुछ रेडी है कि नहीं। आधा पौना घंटा पहले जाओ, एक अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, आप मेकअप भी बुरा करके जाओ, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो मेन आपके VIPs हैं वो आ चुके हैं, फिर आपने वेलकम करना है VIPs का और अपने MDs का। जो भी आपकी स्क्रिप्ट होगी, फाउंडेशन है, दिवाली है तो दिवाली की हैप्पी दिवाली विश करो, न्यू ईयर है तो न्यू ईयर विश करो, फाउंडेशन डे है तो क्लैपिंग करवाओ, कितने साल कंपनी को हो गए हैं एग्जिस्टेंस के लिए, 10 साल 15 साल जो भी हैं, अकॉर्डिंगली आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जो आपकी शायरी है या मोटिवेशन, उसके बाद थोड़ी सी क्लैपिंग के लिए भी आपको बोलना पड़ेगा, कोई नहीं करने वाला यहाँ पे। तो यू हैव टू से गाइज बिग राउंड ऑफ अपलॉज प्लीज़, कैन वी क्लैप प्लीज़ अ लिटिल लाउडर। सो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स आपको बोलने पड़ेंगे। डिटेल में हम ट्रेनिंग में कर सकते हैं, बट अभी वीडियो में बहुत लेंथी हो जाएगा अगर 1-2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आपको लेंथी और डिटेल्ड वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, इसी टॉपिक पे आई विल शेयर अ लेंथी एंड डिटेल्ड वीडियो, ताकि आप इवेंट मैनेजमेंट को अच्छे से सीख सको और आपको जॉब लेने में कोई प्रॉब्लम आए। अब जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं ऑलरेडी, 8 महीने से ज़्यादा की वीडियो हो सकती है, जल्दी से आपका बोनस देते हैं। और आपका बोनस ये है, अगर आपको कोविड की वजह से या किसी और वजह से HR में जॉब नहीं मिल रही है, फ्रीलांसिंग रिक्रूटमेंट के अलावा आप लिंक्डइन पे कुछ कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हो। ट्राई करो छोटी कंपनी जिन पे 25-30 मैन पावर हो, उनको बोलो यू वांट टू वर्क एज HR कंसल्टेंट। यहाँ गलती मत करना, HR कंसल्टेंट इज़ नॉट कंसल्टेंसी। जस्ट लेट देम नो कि आप उनके रिक्रूटमेंट में हेल्प करोगे, दैट्स ऑल। आजकल पे जो रिक्रूटमेंट का सिनारियो है वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। क्यों? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में आप एक एम्प्लॉय को ऑफर करते हो, उसको 10 और कंपनी जूम मीटिंग पे इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। आपका वाला कैंडिडेट तेज़ी से कहीं भाग के कहीं और ज्वाइन कर रहा है। तो रिक्रूटमेंट है ना टफ बहुत ज़्यादा। तो हर कंपनी को अच्छे रिक्रूटर की हमेशा ज़रूरत होती है। आप उनसे फिक्स्ड प्लस इंसेंटिव में कुछ कर सकते हो। आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम कि हाँ, कंपनीज़ के साथ एसोसिएट करके आप एक कंपनी के साथ 2 के साथ करना है वो आपकी मर्जी है। कंपनी अपनी नोएडा की लेनी है, NCR की लेनी है, ट्राई सिटी की, वो भी आपकी विश है। आप 10 कंपनीज को भेजोगे, अगर अपना मेल भेजो या लिंक्डइन पे इनबॉक्स करो या उनके HR से बात करो कनेक्ट करके, तो दैट वे यू कैन डू। तो कुछ भी आप 5,000, 10,000, 15,000 फिक्स सैलरी लेके इंसेंटिव ले सकते हो। या अगर आपको कोई फिक्स पे नहीं देता तो आप पोजीशन वाइज भी इसको इंसेंटिव्स में कर सकते हो। वो आपकी और कोलैबोरेशन के ऊपर डिपेंड करता है आप किस कंपनी के साथ कर रहे हो। एंड इसके ऊपर अगर आपको डिटेल में जानना है तो अगेन यू नीड टू कमेंट ऑन मी, देयर इज़ नो अदर वे, गेट इन टच विद मी एंड आई विल ऑलवेज हेल्प यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप किसी और वीडियो पे देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलना, ताकि मैं आपको अब इसके बाद रिक्रूटमेंट की
और सोशल मीडिया मैनेजमेंट, जो सोशल मीडिया पेजेस होते हैं कंपनी की, उनकी नॉलेज देती रहूँ, और एचआर की इंडक्शन पीपीटी के बारे में डिटेल में सिखाया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब करो। बाय, टेक केयर।